यार बढ़िया सवाल है ना, काफ़ी अच्छा सवाल। और मतलब आरएलसी सर्किट के अंदर इट इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस टू डू। मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी है, बस ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं है बस, बाकी मेरे ख्याल से ये बढ़िया सवाल है आरएलसी सर्किट का, मुझे बड़ा काफ़ी पसंद है। एसी सोर्स है, बड़ा वोल्टेज है 20, ओमेगा 100 दे रखे है, बड़ा चेक करना। सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी दे रखा है, कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड दे रखा है, रेजिस्टेंस 120 दे रखा है। द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस हैविंग ए थर्मल कैपेसिटी, बेटा थर्मल कैपेसिटी मतलब सी, यूनिट से भी आइडिया लग गया होगा, जूल पर कूलम्ब है ना बेटा, सी हीट कैपेसिटी विल गेट हीटेड बाय 16 डिग्री सेल्सियस। इस तार को मुझे 16 डिग्री सेल्सियस हीट करना है, तो कितनी हीट चाहिए? बेटा हीट चाहिए सी इंटू डेल्टा टी। सी कितना है? सी है बेटा 2 जूल पर सेकंड। कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है? 16 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मुझे 32 जूल की हीट चाहिए, इसको 32 जूल की हीट चाहिए। कैसे आएगी? करंट आएगा तो बड़ा ऑफ कोर्स पावर लॉस आएगा, तो ऑफ कोर्स बड़ा मैं इसको, इस हीट को बड़ा आराम से, तो पावर लॉस मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर लॉस का फॉर्मूला मेरे बच्चों को याद होना चाहिए यार ना, आरएलसी सर्किट हो या बड़ा कोई सा भी हो, पावर लॉस का बड़ा फॉर्मूला मैंने शायद मेरे बच्चों को सिखा रखा होगा शायद, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। बस हो गया सवाल। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ आई आर एम एस की, बाकी मेरी लाइफ बिल्कुल चिल है। और मेरे बच्चे जानते हैं कि आई आर एम एस क्या होती है, इसमें सब कुछ रिवाइज हो गया बेटा। आई आर एम एस हमारे पास होता है वी आर एम एस अपॉन जेड। अरे भाई जेड क्या होता है? जेड हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। चलो सब कुछ निकालते हैं। आर तो दे रखा है, एक्सएल क्या होगा? एक्सएल होगा ओमेगा। ओमेगा कितना है? 100 इंटू एल। एल बेटा कितना है? 100 मिली हेनरी। 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। आई थिंक बेटा 10 ओम आ गया। एक्स सी कितना होगा? बेटा एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा बेटा 100, सी कितना है? सी है 100 माइक्रोफैराड। बेटा माइक्रो का 10 रेज टू पावर 6 ऊपर चला गया, मेरे पास ये आ गया 100। तो z कितना आ गया? z आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर है बेटा 120 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल है 10, एक्सी है 100। 10 माइनस 100 इज 90, सॉरी मतलब माइनस 90। माइनस 90 का स्क्वायर करो, 90 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। तो मेरे पास आ गया 90 का स्क्वायर। अरे ये तो वैल्यूज कितनी अच्छी होगी। 120 का स्क्वायर प्लस बेटा 90 का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 150 का स्क्वायर। रूट लूंगा तो ऑफ कोर्स दिस कम्स आउट टू बी 150। बन गया अपना काम थोड़ा। मैं बड़े आराम से ऐसे करता हूँ, 32 इज इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर। बड़ा होता है ना, आई आर एम एस कितना होगा? आई आर एम एस होगा वी आर एम एस। बड़ा वी आर एम एस 20 है अपॉन जेड। बड़ा जेड है 150। आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आर का आर का 120 इंटू बड़ा ऑफकोर्स आपका टाइम। टाइम बेटा अपने सवाल के अंदर पूछ रखा है, बेटा किसी बच्चे ने अगर सॉल्व किया फटाफट बेटा आप आंसर बता दो। बहुत ही बड़ा प्यारा सवाल था, मेरे को तो बड़ा काफी अच्छा लगा। 32 बड़ा 4 अपॉन 225 120 इज इक्वल्स टू टी। बेटा देखना क्या क्या कैंसिल होगा। हाँ बेटा 8 चौक 32, बेटा 8 से तो ये हो गया। 5 बेटा इसमें जाएगा तो 24, ये 45 ये। तो टाइम की बेटा वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई है 45, सॉरी बेटा, इंटू 8 बटे 24। बेटा 8 ये 24, 45 बटे 3 कम 7 भी 50। बेटा 15 सेकंड आंसर। हाँ ठीक है, इंटीजर ठीक है, सेट हो गया। कितना मतलब बढ़िया सवाल है ना। आरएलसी सर्किट के भी सारे फंडे पूछ लिए उसने। जेड निकालना पड़ रहा है, आई आर एम एस निकालना पड़ रहा है, फिर पावर निकालना पड़ रहा है, और फिर कैलोरीमेटर का यूज और कर रहा हूं कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू हीट, एंड दैट हीट इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी या फिर सी डेल्टा टी। ठीक है, तो बेटा सब कुछ ही पूछ रहा है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलिए बच्चे, बेटा इसको मार्क कर लेना, मेरे को अच्छा लगा।